तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ली ने यांगशिल जैसे दिखने वाली लड़की का हाथ पकड़ लिया था, जिससे उसको अपनी मदर की याद आ गई थी और फिर वो लास्ट में रोने लग गया था। फिर यांगशिल उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो। फिर ली कहता है कि मैं क्यों रो रहा था, इसलिए तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट का सीन। वहाँ पे यांगशिल के साथ एक और लड़की बैठी होती है। फिर जो दूसरी लड़की कहती है वो कहती है कि तुम ये कह रही हो कि ये भी अब से हमारे साथ रहेगा। फिर यांगशिल कहती है कि हाँ बस थोड़ी दिनों के लिए ही। फिर जब वो दूसरी लड़की ली की तरफ देखने लगती है तो फिर ली उसे कहते है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो। यांगशिल कहती है कि इसमें गलत क्या है, वैसे भी ये तो मेरी ही जगह है। फिर यांगशिल की दोस्त कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और उसकी तो मेमोरी भी लूज़ है और उसकी वो भोली सी शक्ल भी कितनी अजीब है और वो एक आदमी है जिसे तुम जानते भी नहीं हो तो भी तुम उसे अपने घर में ले रही हो, क्या तुम पागल हो। फिर यांगशिल उसकी तरफ देखती है और फिर ली को जब पता चलता है कि वो उसकी तरफ देख रही है तो वो अपने एक क्यूट सा फेस बना के वापस उसकी तरफ देखता है, जिससे यांगशिल की दोस्त होती है वो शर्मा जाती है। फिर यांगशिल कहती है कि वो मेरी गाड़ी के आगे आया है इसीलिए वो मेरी गलती हुई तो मैं ही उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी और तुम्हें तो पता ही है कि मैं लोगों को देख के उनका जो फील है जो भी होते हैं वो मैं उनके बारे में वैसे ही बता देती हूँ। फिर यांगशिल की दोस्त कहती है वो है कैसा, तो या तुम्हें थोड़ा बहुत पता है। फिर यांगशिल कहती है कि वो बहुत हम्बल है। फिर यांगशिल की दोस्त ली की तरफ घूर के देखने लगती है और कहती है कि वो हार्मलेस तो नहीं लगता। फिर वो यांगशिल को कहती है कि अब तुम्हें कौन समझाए भला। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस कैफ़े में अभी ये है ये यांगशिल का कैफ़े है। फिर यांगशिल ली को कहती है कि इस कैफ़े के ऊपर एक खाली रूम है जहाँ पे तुम रह सकते हो। ली यांगशिल को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर यांगशिल कहती है मैं नट्स। फिर ली कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। फिर यांगशिल कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर यांगशिल ली को कहती है कि अब जब तुम यहाँ पे रहोगे तो ये मेरी दोस्त तुम्हें यहाँ पे काम करने के कैफ़े के अंदर पैसे भी देगी कुछ टाइम के लिए और तब तक तुम्हारी याददाश्त भी शायद वापस आ जाएगी और मैं कभी कभी इस कैफ़े के अंदर आ भी जाऊंगी। फिर वो यांगशिल अपनी दोस्त को कहती है कि इसका ध्यान रखना। फिर यांगशिल की दोस्त यांगशिल को कहती है कि तुम जा भी रही हो, अभी तो इस कैफ़े पे कोई कस्टमर भी नहीं आया है, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ यहाँ। फिर यांगशिल कहती है कि मुझे घर पर पहले कोई काम है, फिर उसके लिए जाना और फिर मुझे फैसिलिटीज़ में भी जाना है। फिर ली कहता है क्या फैसिलिटीज़। फिर यांगशिल की दोस्त ली को बताती है कि वो एक जगह है जहाँ पे यांगशिल काम करती है और वो जगह बहुत अच्छी है और उस जगह को बुलाते हैं इन्वायरमेंट इंडस्ट्रीज फैसिलिटीज़। फिर ली अपने मन में कहता है कि मुझे भी वहाँ पर काम करना है। फिर वहाँ पे उनका डॉग आ जाता है। फिर यांगशिल कहती है इधर आ जाओ। फिर जब यांगशिल उस डॉग को पकड़ने के लिए नीचे आ जाती है, मतलब थोड़ा सा झुकती है, तो फिर वो डॉग यांगशिल के पास से ली के पास चला जाता है। फिर यांगशिल कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है, जो रूकी है वो मुझे छोड़ के किसी और के पास कभी भी नहीं जाता और इस डॉग का नाम है रूकी। ली अपने मन में कहता है कि वो इस डॉग को अपने घर ले जा रही है। फिर ली नीचे बैठ के उस डॉग के ऊपर अपना हाथ लगाता है और अपनी कोई पावर वगैरह यूज़ करता है जिससे उसको थोड़ी बहुत ऐसे उल्टी जैसा फील होने लग जाता है और वो ऐसे नीचे बैठ जाता है। फिर जो वो कैफ़े होता है उसके बाहर से कोई कार या ट्रक जो भी कर लो वो जा रहा होता है और जो वो डॉग होता है वो उसके ऊपर भौंकने लग जाता है। और फिर यांगशिल कहती है कि ये तो मेरी जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ का ये ट्रक है या कार है, जो भी कह लो आप। फिर अपने को बताया जाता है कि एक डॉग के सेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कि इंसान के मुकाबले, और जब ली ने उस डॉग की एबिलिटी लेने की कोशिश की थी तो उसको भी उस ट्रक के अंदर कुछ ना कुछ अजीब महसूस हुआ और उस ट्रक के अंदर कुछ अननेचुरल चीज़ थी जिसके बारे में ली को भी नहीं पता था कि क्योंकि वो भी 10,000 साल पुराना है और ली को भी नहीं पता था उसके बारे में। और उसके अंदर कुछ ऐसा
जीव है जो इंसानों के लालच से बना हुआ है, और जो उस ट्रक के अंदर जो भी चीज़ थी ली भी उसको महसूस कर सकता है, और जो उस ट्रक के अंदर जो भी जीव था वो अपने इमोशन छोड़ रहा था, और वो जो इमोशन थे इंसानों को मारने के। तो ये एपिसोड और ये चैप्टर ये हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। अगर आप बात करें इस चैप्टर की तो चैप्टर बहुत मस्त था। हमको पता चला है कि लीक को छोड़ के और भी अजीबोगरीब चीज़ें हैं इस मानवा के वर्ल्ड में। हाँ, तो बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।